हेलो, वेलकम टू अजय यादव। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, ये जो हर एग्जाम में इस टॉपिक से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो चलिए गाइस जल्दी से हम इस टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। जो गाइस देखो, मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार जो हमारा जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, अपने व्यक्तित्व को विकास के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो, तो हमारे राइट्स यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यानी कि सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त किए, जो आम लोगों को प्राप्त किए, ये किसी भी लोगों को अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, हमारे मौलिक अधिकार ही हमारे जरूरी है। तो मौलिक अधिकारों से जुड़ी कुछ फैक्ट बातें लेके आओ, जो फैक्ट से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस आप इसे ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकारों को संविधान में संशोधन के जरिए ही बदला जा सकता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया के द्वारा इसको बदला जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी कि जो हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो इसमें भी हमारे कुछ जो मौलिक अधिकार है उसको हम निलंबित कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसको निलंबित नहीं कर सकते। मौलिक अधिकारों को चुनिंदा रूप से कम किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय यानी कि आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, हमने मौलिक अधिकारों को जाना कि जो मौलिक अधिकार हो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होता है, जो मौलिक अधिकार होता है। अब हम मौलिक अधिकार को जान लेते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है, वर्तमान में तो हमारे मौलिक अधिकार कितने, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है दोस्तों, वो हमारे 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, लेकिन जो मूल मौलिक अधिकार पूछ ले, यानी कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। अभी वर्तमान में 6 है। यानी जो 7वां मौलिक अधिकार था, यानी कि वो जो हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा के आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है गाइस। तो हम जो हमारे अभी जो 6 मौलिक अधिकार है जो वर्तमान में, उनको मैं आपको याद करा देता हूँ। उनको याद करने की ट्रिक भी है, ट्रिक लाया हूँ दोस्तों मैंने, जैसे समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए। यानी कि इस ट्रिक से हम 6 के 6 मौलिक अधिकारों को इजीली याद कर सकते हैं। सम यानी कि समता का, समानता का अधिकार। सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। धय मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृत में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उपचार यानी कि उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मैं इन सभी आर्टिकल्स, जितने भी जो हमारे अच्छे मौलिक अधिकार है, इन सभी को हम बारीकी से इन सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो हमने जान लिया कि गाइस, हमने आपको दोबारा ओवरव्यू करा देता हूँ कि हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना, यानी कि फंडामेंटल्स जो राइट होते हैं हमारे, उनके बारे में जाना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी ह्यूमन यानी कि किसी भी मानव के व्यक्तित्व के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। बिना मौलिक अधिकार के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। और अब मैंने मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में जाना। मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान में 6 प्रकार के और मूल संविधान में 7 प्रकार का थे। कौन सातों जो मौलिक अधिकार था, कौन सा था, वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। और मैंने 6 मौलिक अधिकारों को आपको बता दिया। अब इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है गाइस हमारा, पहले नंबर पे आता है हमारा समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के तहत इसमें दिया गया। यानी कि जो हमारा समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14, यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, वो कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून है वो सबके समक्ष, सबके लिए समान है, ये कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 15 के तहत जैसे धर्म, जाति, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। समानता का अधिकार है कि सबको समान अवसर मिले, ये सब है। और अनुच्छेद 16 कहता है हमारा सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 कहता है, जो अनुच्छेद 17 है गाइस, ये अस्पृश्यता का अनुमूलन यानी कि छुआछूती है, सब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आर्टिकल 17 से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। और जो आर्टिकल हमारा 18 है, आर्टिकल 18 जो है वो हमारा उपाधियों का अंत, यानी कि जो भी उपाधि लगाई जाती है उन सभी का अंत। तो हमने समानता का अधिकार को जान लिया। जो समानता का अधिकार है, जो हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में
है। इन्होंने ही समानता यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता सभी को, यानी धर्म जाति सभी में समान होना चाहिए, किसी पे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं। 16 कहता है कि हमारा सार्वजनिक रोजगार यानी कि जो इन सभी में सबको समान अवसर मिलने चाहिए। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से रिलेटेड है। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का। तो हमने समानता के अधिकार को जान लिया। अब हम नेक्स्ट जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। वो क्या हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22। तो आर्टिकल 19 कहती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर कई टाइप है हमारे 19A 19B 19C कई के पार्ट बांटा गया आर्टिकल 19 को। यानी कि आप जान सकते हैं खाली जो आर्टिकल 19 है वो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या चीज़ की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी के सामने बोलने की स्वतंत्रता, शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। तो हम सभी जान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में दे रखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, में कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता भारत में, ये सब किसमें आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। अब आर्टिकल 20 के बारे में जान ले तो ये अपराध के दोष यानी कि अपराध से रिलेटेड है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपराध से रिलेटेड है। यानी कि उससे इस कानून के तहत यानी किसी व्यक्ति को, जैसे किसी ने अपराध कर दिया तो उसको उस व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति है इसने कोई भी अपराध कर दिया तो इसको इस व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी उस जैसे उस अपराध के लिए जो सज़ा उस समय कानून उस समय जो सज़ा उपलब्ध है तो वही सज़ा दी जाएगी। यानी ये नहीं जैसे 5 साल का सज़ा इसको देना है अभी, तो इसको 5 साल का ही सज़ा दिया जाएगा। ये नहीं कि अभी अपडेट हो के 10 साल का हो गया। तो लेकिन जब इसने गुनाह किया तो उस समय जो भी प्रावधान था उसकी तो वही हमें मिलेगा। यानी कि उसे इस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो कानून उसे गिरफ्तार करते समय लागू था। और सेकंड पॉइंट हमारा खुद के खिलाफ है गवाही, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि मजबूर नहीं किया जा सकता। और 20 आर्टिकल हमारा 20C कहता है कि अपराध के यानी कि एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। चलिए अब आर्टिकल 21 पर आ गए। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैनिक जीवन की स्वतंत्रता। 21A कहता है जो आर्टिकल 21A है इसको जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आर्टिकल 21A है इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो हमारा जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो भी बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये भी आप जान लीजिए। अब आते हैं, हमने आर्टिकल 20 को जाना और आर्टिकल 22 पे आते हैं। आर्टिकल 22 हमारा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 20 और 22 को लेकर। आर्टिकल 20 है अपराध के दोष में सिद्धि, यानी कि अपराध करते हैं तो क्या करना चाहिए कि उसको जो अपराध के उसी के कानून के समय उसी को सजा देना चाहिए। एक उसको किसी भी अपराधी को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते सर गवर्नमेंट। और एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। दूसरा जो आर्टिकल 22 है वो भी हमारा वो गिरफ्तारी के संबंध में, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसको 22 के भी हमारे पार्ट है। 22 ये कहता है कि हमारा कारण पूछने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई हमें गिरफ्तार करता है हम उससे कारण पूछ सकते हैं हमें किस लिए पकड़ा गया, हमें कारण पूछने की हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। और दूसरा 22(2) कहता है हमारा आर्टिकल, वो कहता है कि 24 घंटे के अंदर, यानी कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। और आर्टिकल 22(3) कहता है कि मनपसंद जो व्यक्ति है, जो भी गिरफ्तार जिसको किया गया, वो अपने मनपसंद सलाहकार को अपने हायर कर सकता है, यानी कि वकील को हायर कर सकता है। चलिए अब हमने जान लिया, हमने समता का अधिकार जाना, फिर हमने स्वतंत्रता का अधिकार जाना, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 पढ़ा हमने, फिर हमने 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया। अब हम गाइस आते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आर्टिकल जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहते हैं ये दे रखा हमारा गाइस आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार, यानी कि ये शोषण, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई भी जबरन कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी कि ये सब के बारे में इसमें बताया गया है कि बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, इन सबको रोक, यानी कि आर्टिकल 23 है जो आम लोगों के लिए, जैसे मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जबरन काम किसी से भी नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 24 जो बच्चों के लिए, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, आर्टिकल 24 कहता है। चलिए गाइस अब हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 ही हमारा चौथा हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमें धर्म से रिलेटेड, यानी कि कोई भी
किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अपने धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार है नागरिकों को। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाने और उनके प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी कि अपने धार्मिक से धर्म से रिलेटेड किसी प्रकार का संस्था बना सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इन सभी का हमें अधिकार है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपने धर्म को बनाए रखने या बढ़ावा देने के लिए किए गए खर्च पर कर नहीं देना होता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है इसमें धर्म बनाने में, बढ़ावा देने में। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा संस्थान उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। चलिए, हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी जान लिया। अब हमारा आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो है हमारा आर्टिकल 29 से 30, यानी कि ये पांचों जो हमारा अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो अधिकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। यानी कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है कि मौलिक अधिकार का ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, तो वह हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए प्राप्त है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण करना है। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा में संरक्षण, यानी कि लोग, आप सभी जानते हो कि ओबीसी, SC ST इनसे भी आरक्षण मिलता है, तो ये अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जाता है शिक्षा के अंदर भी। तो यही आर्टिकल 29 से 30 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार। अब हमारा लास्ट आता है गाइस, जो हमारा 6 नंबर का मौलिक अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। यानी कि ये क्या है, ये हमारे जो जितने भी मौलिक अधिकार है, मान लो उनका हनन कोई कर रहा है, तो हम इस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं, किसका, आर्टिकल 32 के तहत। यानी कि जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में। मौलिक अधिकार का आत्मा भी इसी को कहा जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो गाइज, मैंने इस वीडियो में आपको पूरे मौलिक अधिकार को कवर किया है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल 12 से 35 सभी आर्टिकल्स को मैंने इसमें बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।